Hello law students, welcome to Know the Law University. Today we will discuss about Constitution of India Part 1 Article 2. हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल 1 देखा था जहाँ पे मैंने फुल्ली डिस्कस किया था। आर्टिकल 1 के पॉइंट 1 में एक स्टेटमेंट है विच इज़ इंडिया डेट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका क्या मतलब है, टेरिटरीज क्या है, फर्स्ट शेड्यूल क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें एडेड हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हमने बात की। आई बटन पे क्लिक करें और जाके अभी पहले वो देखें, देन उसके बाद आपको आर्टिकल 2 समझ आएगी। ओके, सो लेट्स गेट डिस्कस। सो आर्टिकल 2 में क्या है, आप आर्टिकल 2 देख रहे होगे, ठीक है। तो आर्टिकल 2 ये है, ये नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि वो क्यों है और ये क्यों नहीं है। ओके, मैं ये इस पर भी आऊँगा अभी। सो आर्टिकल 2 में आप एक स्टेटमेंट देख रहे होगे। आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो इससे आपको जिन्होंने आर्टिकल 1 देखा है, आर्टिकल 1 की डिस्कशन में वो साथ थे, तो उनको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि आर्टिकल 2 है किस बारे में। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। ओके, ये एक स्टेटमेंट है। बेसिकली क्या है आर्टिकल 2। ओके, आर्टिकल 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देती है पार्लियामेंट को, जिसे हम हिंदी में संसद कहते हैं। ओके, बहुत से हिंदी स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको बता दूं कि इसे संसद कहा जाता है। सो पार्लियामेंट आर्टिकल 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2, ये पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो बाहर के किसी भी देश को, ओके, वो इंडिया में मिला सकती है इस आर्टिकल 2 का यूज़ करके। बेसिकली ओके, बाहर का कोई भी कंट्री है या उस कंट्री का कोई भी पार्ट, उसे वो मिला सकती है इंडिया में। अगर मान लो आप ये इंडिया है, और अभी हम जैसे कि मैंने आर्टिकल 1 में भी एक एग्जाम्पल दिया था श्रीलंका का। ओके, सो मान लो पूरी की पूरी श्रीलंका इंडिया के साथ अटैच नहीं हो रही है, जुड़ नहीं रही है। श्रीलंका का सिर्फ एक कोलंबो बोलकर एक है जो राजधानी है श्रीलंका का, वो इससे जुड़ना चाहती है। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 2 का यूज़ करके इसे इंडिया में मिला लेगी। ओके, देन श्रीलंका का जो जो भी कोई एक पार्ट है, कोई भी एक सिटी भी हो सकती है, कोई एक स्टेट भी हो सकता है, वो इंडिया का पार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये पावर कौन देती है, ये पावर देती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 2 कि आप किसी भी स्टेट को किसी भी देश को आप इंडिया में मिला सकते हो। अब बात करते हैं, ये स्टेटमेंट तो हो गया। अब बात करते हैं कि ये 2A क्या है बेसिकली, एंड 2A क्या है। तो 2A का स्टेटमेंट एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। सिक्किम टू बी एसोसिएट विद द यूनियन omitted by the Constitution 36th Amendment Act 1975। ओके, ये बेसिकली डेट है 26/4/1975। ये है क्या बेसिकली, आर्टिकल 2 में आपने ये पढ़ा कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी भी देश को इंडिया में मिला सकती है। ओके, और इसे स्टेट का दर्जा दे सकती है। ठीक है, तो यही 26 अप्रैल 1976 के साथ 6 में इस सिक्किम के साथ भी यही हुआ। ओके, मैप में देखते हैं हम ताकि आप लोग को ठीक पूरी तरीके से समझ में आएगा। एक्चुअली मैटर ये था उस टाइम। सो 1959 में चाइना ने तिब्बत जो है यहाँ पे था। ओके, सो तिब्बत एक एक फ्री कंट्री थी। ओके, वो अलग देश था। सो क्या हुआ, चाइना ने उस पर अटैक किया, तिब्बत पे अटैक किया और तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब उसके साथ ही तिब्बत के साथ ही लगी हुई थी सिक्किम। अब सिक्किम के लोगों को ये लगा कि कहीं चाइना की एक एक पता नहीं क्या है कि वो जब भी किसी देश पे अटैक करती है और उसे अपने ही कंट्री का एक पार्ट बनाती है, तो होता क्या है कि वहाँ के लोगों को, यानी कि एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं
तो उनमें से किसी को इस तरफ भेज देगी, किसी को इधर भेज देगी, किसी को उधर भेज देगी, एक साथ कभी नहीं रखती। ये उसकी स्ट्रैटेजी है, ताकि यहाँ से फ्रीडम की, है ना, आवाज़ ना उठे कि भाई साहब हमें फ्रीडम चाहिए, चाइना से हमें अलग होना है, ऐसा आवाज़ ना उठे। इसीलिए ये फैमिली मेम्बर्स को अलग कर देती है। तो सिक्किम तिब्बत से ही सटी हुई थी। सिक्किम भी एक कंट्री थी, एक फ्री कंट्री थी। तो सिक्किम के लोगों को लगा कि हो सकता है चाइना हमारे साथ भी ऐसा करे और हम भी अब सुरक्षित नहीं हैं। ओके, तो सिक्किम ने इंडिया से बात करी। मैं इंडिया पॉइंट कर रहा हूँ दिल्ली से। ओके, मैं दिल्ली से पॉइंट कर रहा हूँ। रीज़न है क्योंकि पार्लियामेंट दिल्ली में है। ओके, अब ये मत कहना कोई भी कि दिल्ली से पॉइंट हो रहा है तो क्या सिर्फ दिल्ली ही इंडिया है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो इंडिया में है, तो ये पार्लियामेंट को ही पावर है, इसलिए मैं पॉइंट पार्लियामेंट पे कर रहा हूँ, दिल्ली पे। ओके, सो फिर क्या हुआ कि दिल्ली, आई मीन इंडिया को सिक्किम ने कहा कि हम आप में मिलना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, ताकि चाइना के साथ हम ना मिले। ओके, तो इंडिया ने कहा कि आपका वेलकम है जी, क्योंकि इंडिया हमेशा से हर किसी का साथ देती आई है आगे से। तो हुआ ये कि सिक्किम ने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहली बार जब वो सिक्किम जो इंडिया के साथ मिलने वाली थी, और ऐसा नहीं है कि मिल जाने के बाद फिर से अलग हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 1 में ही मैंने बताया था कि इंडिया जो है यो यूनियन ऑफ स्टेट है। ओके, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, और वहाँ स्टेट, इंडिया का एक कोई भी स्टेट इंडिया को छोड़ के अलग नहीं हो सकता है, ये आर्टिकल 1 में है। सो तो ऐसा सिक्किम को तो पता था ये चीज़ कि अगर हम इंडिया से पहले जुड़ गए और बाद में हमें, अगर इंडिया हमें पसंद नहीं आया रहन सहन में, या यहाँ के संस्कार, यहाँ के लोग हमें पसंद नहीं आए, तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त तो हम इंडिया के स्टेट हो जाएंगे। तो सिक्किम ने जो 24 अप्रैल 1975 में सिक्किम ने इंडिया से कहा कि हम ट्राई करना चाहते हैं कि हम आपके साथ रह सकते हैं या नहीं आगे चलकर, है ना। हम चाहते तो हैं, बट हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सिक्किम का रहन सहन और इंडिया का रहन सहन कभी इन फ्यूचर मैच हो सकता है क्या, है ना। क्योंकि अगर हम, बेसिक सी बात है, अगर इंडिया के साथ ये जुड़ जाते हैं और ये इंडिया का एक स्टेट बन जाए, तो ये कभी भी फिर से एक फ्री कंट्री नहीं बन सकती, है ना। ये कभी फ्री कंट्री नहीं बन सकेगा, क्योंकि इंडिया का कोई भी स्टेट एक फ्री कंट्री नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। सीधी सी बात है, ये सिक्किम को पता था, इसलिए सिक्किम ने 24 अप्रैल 1975 में ये बात इंडिया से कही। देन इंडिया ने 26 1975 में एक अमेंडमेंट किया, जिससे सिक्किम जो है वो हमारे इंडिया के साथ में, है ना, एक सह राज्य बन के रहने लगा। सो इस सह राज्य सिक्किम जो थी वो सह राज्य बन के रहने लगी। दैट मीन्स सिक्किम ना कोई अलग कंट्री है, ओके, ना ही इंडिया की अभी स्टेट है। ये एक सह राज्य है, यानी कि ये इंडिया के तरह ही, इंडिया के जितने भी स्टेट्स है उसके तरह ही ये एक स्टेट बन के रह रही थी। ओके, देन कुछ टाइम बाद सिक्किम को लगा कि नहीं यार, इंडिया तो बिल्कुल हमारी तरह है, इनका कल्चर भी हमारी तरह है, शांत है इंडिया भी, और इंडिया के लोग भी बड़े अच्छे हैं, हमें मानते हैं, सम्मान देते हैं। इंडिया में हमें, हाँ, सिक्किम के लोगों को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। देन सिक्किम ने 16 मई 1975 में सिक्किम जो है वो इंडिया के साथ जुड़ गई परमानेंटली। ओके, और फिर सिक्किम इंडिया की एक स्टेट बन गई। इससे पहले सिक्किम एक फ्री कंट्री थी। ओके, जिनको पता नहीं है मैं बता दूं, सिक्किम पहले एक फ्री कंट्री थी। 6 मई 1979 के बाद इंडिया की एक स्टेट बनी। ओके, तो ये पावर है आर्टिकल 2 की। सो ये ही पावर पार्लियामेंट को है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि किसी भी देश को इंडिया में मिलाया जा सकता है। इस केस में सिक्किम 16 मई 1975 को मिली। तो आर्टिकल 2 जो है
इतना ही था। और आर्टिकल 2 में यही एक पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दी गई है। लेकिन इस पावर के साथ आर्टिकल 2 में एक और पावर जोड़ी गई है जो हिडन है, जो हिडन पावर है। ओके, आर्टिकल 2 में तो बेसिकली स्टेटमेंट में आप यही देख रहे हो कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। ओके, बस इतना ही से दिख रहा है आपको। बट इसके साथ एक हिडन एक पावर और है पार्लियामेंट के पास, लेकिन वो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दिख नहीं रहा। जिन्होंने आर्टिकल 1 की वीडियो को देखा होगा, उसे ध्यान से सुना होगा, तो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे एक स्टेटमेंट थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो आर्टिकल 1 में एक स्टेटमेंट है, आप देखोगे कि द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ सेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ओके, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, है ना, या चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो या यूनियन ऑफ स्टेट्स हो, वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई होंगी। और यहाँ पे सिक्किम जो है वो तो इंडिया का एक स्टेट बन गया, राइट। तो ये स्टेट का जो नाम है, इसे जोड़ने के लिए भी तो पार्लियामेंट को पावर चाहिए। स्टेट तो पार्लियामेंट ने सिक्किम को स्टेट बना लिया, ठीक है। आप देखो कि पार्लियामेंट ने सिक्किम को एक स्टेट बना लिया, ठीक है। बट आर्टिकल 1 में तो ये भी लिखा हुआ है कि जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन स्टेट्स हो चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो, इनका नाम आपको फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में तो इसका नाम जोड़ना होगा सिक्किम का, तो उसके लिए भी तो पावर चाहिए पार्लियामेंट को। तो आर्टिकल 2 में, ओके, आर्टिकल 2 में एक और पावर पार्लियामेंट को मिली है कि वो फर्स्ट शेड्यूल के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट शेड्यूल को भी चेंज कर सकते हैं। सो इसी के साथ आर्टिकल 2 की लेक्चर खत्म हो गई। आर्टिकल 2 बहुत छोटी सी थी, ये खत्म हो चुकी है अब। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 3।